दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। मैं हूं मुंबई में और आज एक ऐसे संदर्भ को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं जो हमारे गांव से संबंध रखती है। गांव आज से 48 वर्ष पूर्व गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर के श्री रामलीला समिति नारीपुर सुजानगंज जौनपुर के नाम से एक को रामलीला के मंचन हेतु एक समिति बनाई थी। दोस्तों इस समिति में तब से लेकर अब तक लगभग 300 लोगों तक की संख्या होती है, चाहे उस चरित्र रहे हों, चाहे व्यवस्था से संबंधित रहे हों, चाहे उसके नियोजन से संबंधित रहे हों। और इस रामलीला के नियोजन के लिए हमारा पूरा क्षेत्र इसमें भरपूर सहयोग करता है और इसी का कारण है कि यह रामलीला पिछले 48 वर्षों से लगातार नारीपुर के प्राइमरी पाठशाला में नियमित रूप से रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक ठीक दिवाली के अगले 3 दिनों तक नियोजित की जाती है। आज मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं जो उस क्षेत्र से परिचित हैं या जो उस क्षेत्र से परिचित नहीं है और अगर आना चाहें तो उनका भव्य स्वागत होगा। यह रामलीला जब इसे मंचन के लिए निर्णय लिया गया था तो इसका एक उद्देश्य था जन जागृति का, समाज में एक ऐसी व्यवस्था पैदा करने के लिए जहां कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं और सभी वो महिलाएं जो घरों में अपने घूंघटों को डाल करके कैद रहती थीं वो बाहर आए इस बहाने कि ये रामलीला हो रही है, यहाँ कोई अभद्रता नहीं होगी, असभ्यता नहीं होगी, यहाँ एक मर्यादा होगी, एक संस्कृति होगी, एक संस्कार होगा और उसी आस्था पर यह रामलीला आज तक नियोजित की जाती रही है। दोस्तों कुछ छंद हैं और उन छंद के माध्यम से आप नारीपुर की रामलीला को समझने का प्रयास करें। और ये कुछ 4-5 छंद हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप भगवान राम में, अयोध्या में और भगवान राम के पूरे कार्यकाल को आप आस्था की दृष्टि से देखते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूं नारीपुर में और नारीपुर की उस रामलीला के विषय में बताता हूं जहां पर यह रामलीला दीपावली के ठीक अगले दिन से लगातार 3 दिन तक 9 से 12 नियोजित की जाती है। मैं एक बार फिर से जो लोग इस छंद के द्वारा उस रामलीला के ध्यान तक पहुंचेंगे, स्थान तक पहुंचेंगे, मैं उनका भी बहुत हृदय से शुक्रगुजार रहूंगा। और अगर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपनी बात रखते हैं तो हमें अति हर्ष होगा। जैसा कि आप सब लोग बहुत लंबे समय से मुझे अपने छंदों के लिए, अपनी कविताओं के लिए, अपनी गीतों के लिए इतना स्नेह और प्यार YouTube पर देते आ रहे हैं, तो मैं फिर से आता हूं इस छंद के साथ। आप छंद का आनंद लें। राम की रामलीला का पावन दिवस, राम की रामलीला का पावन दिवस, इसका मंचन सदा होता है 3 दिन, इसका मंचन सदा होता है 3 दिन। रामलीला समिति नारीपुर ग्राम की इसका उत्सव मनाती सदा 3 दिन।
इसके किरदार सुंदर सुलभ बाल हैं, इसके किरदार सुंदर सुलभ बाल हैं, इनसे होता है मंचित चरित राम का, इनसे होता है मंचित चरित राम का। बूढ़े बच्चे युवा नारियां गांव की, लगता मेला सदिश है यहाँ 3 दिन, लगता मेला सदृश है यहाँ 3 दिन। ये इसकी पृष्ठभूमि के लिए। और मैं अगले छंद पर आपको लेके चलता हूं। गांव घर सब सजाते हैं जब दीप से, गांव घर सब सजाते हैं जब दीप से, स्वर्ग धरती पे जैसे उतर आता है, स्वर्ग धरती पे जैसे उतर आता है। दीप की अवलियां चूम लेती हृदय, दीप की अवलियां चूम लेती हृदय, जैसे जीवन धरा धन्य हो जाता है। साधना सब की होती है अपनी तरह, साधना सब की होती है अपनी तरह, सिद्ध करते हैं सब अपनी ही सिद्धियां। होती जिस दिन अमावस की रजनी सघन, होती जिस दिन अमावस की रजनी सघन, गांव अपना अवध जैसा बन जाता है, गांव जैसा, गांव अपना अवध जैसा बन जाता है। और तीसरे छंद का आनंद लें और किस तरह से रामलीला का यह नियोजन होता है और कैसे मनाया जाता है। कर के लंका विजय राम आते अवध, करके लंका विजय राम आते अवध, रंग रोली कलश दीप जल जाते हैं, घर के चारों तरफ सजते तोरण सुभग, घर के चारों तरफ सजते तोरण सुभग, आरती दीप हर मन के सज जाते हैं, आरती दीप हर मन में सज जाते हैं। बटते पाहुन सभी घर में पाहुन सुखद, मन मगन हो भी हंसते हैं पकवान से, हर गली घर मुहल्ले की चौपाल पर, हर गली हर मुहल्ले की चौपाल पर, मीठी बातों से ही सबके भर जाते हैं, मीठी बातों से ही ये सब के भर जाते हैं। और ये देखिए नियोजन का समय और उससे लगी हुई व्यवस्थाएं क्या है। ठीक दीपावली के ही अगले दिवस 3 दिन तक ये मंचन किया जाता है, ठीक दीपावली के ही अगले दिवस 3 दिन तक ये मंचन किया जाता है। 9 से 12 समय होता इसका सदा, 9 से 12 सदा होता इसका समय, रात्रि में ही
नियोजित किया जाता है। आपको भी निमंत्रण है प्रिय भाइयों, आपको भी निमंत्रण है प्रिय भाइयों, आइए अपना जीवन सफल कीजिए। आप आए तो हम धन्य हो जाएंगे, आप आए तो हम धन्य हो जाएंगे। नारीपुर गांव का भाग्य जग जाता है, नारीपुर गांव का भाग्य जग जाता है। और अंतिम छंद देखें। 3 दिन गांव का अपने वातावरण हो गया आज श्री राम का अवतरण। देवता देव दानव मनुज जीव सुर, देवता देव दानव मनुज जीव सब, स्वर्ग से आ गए ईश भी रूप धर। बज रही है बधाई घरों में सभी, नाचते गाते सब लोग सब ओर हैं, नाचते गाते सब लोग सब ओर हैं। आज उत्सव में डूबा हुआ नारीपुर, आज उत्सव में डूबा हुआ नारीपुर। रामलीला के मंचन की सबको खबर, रामलीला के मंचन की सबको खबर। इन 5 छंदों के माध्यम से आप चाहे श्रोता हो, चाहे इसे जानने वाले हो, या उस क्षेत्र के हो, या उत्तर प्रदेश के किसी जिले से हो, आपको फिर से मैं एक बार स्मरण दिलाता हूं। दीपावली के अगले दिन से 3 दिन तक रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक इसका नियोजन नारीपुर की प्राइमरी पाठशाला में नियोजित किया जाता है। और इस रामलीला के माध्यम से, इस रामलीला को देखने के लिए, अपने स्नेह को, अपने प्यार को जताने के लिए आपका स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आप आएं और 3 दिन रामलीला का आनंद उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। फिर अगली बार किसी नई विषय वस्तु के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।